हाँ दूसरी जगह वो कंपनी वाले बुला लेते हैं ना, आ जाओ आज कोई एक्साइज कंपनी है, क्लीन था में, बड़ौदा में, अहमदाबाद में, सब वहाँ चल रहा है, डुप्लीकेट आधार कार्ड चला रहे, वहाँ से नेट करेला है तो भी ले लेते, आ जाओ। चेक करते नहीं, मैंने 3 बार एक्शन लिया है, नहीं ले रहे, मान रहे नहीं। वो लो ही लेते थे, खून लिया मेरा 180 ml बोला था, उससे ज्यादा खून लिया था 200 ml के आसपास, बोलते टेस्टिंग करने ही लिए 200 ml से ज्यादा खून लिया था और दवाई भी दी थी। तो गोली आपको बताएंगे नहीं कौन सी गोली है, गिलास में डालते हैं सीधा मुंह में, तो जो ग्लूकोज का कोई पानी होता है बोतल उसमें दे देते हैं, पानी ऊपर से पिला देते हैं, गोली आपको बताएंगे नहीं, दिखाएंगे भी। और एक साथ में 10-10 इंसान आके हाथ यूं करते और 10 जन का ब्लड खींचते, फिर 3 मिनट में दूसरा 10 जन का ब्लड खींचते, ऐसे सबका खींचते, यानी 1000 इंसान की एक साथ में एक दिन में स्टडी होती है। आज गुजरात में देखो ना 80-70% लोग ऐसे हैं कि वो स्टडीज करते हैं। और सब साहिबों भी मेरे को हमको पहचानते, बहुत पुराने हैं, तो पर अभी क्या है कि अभी वो ज्यादा हो गया, अब तो गांव-गांव से सब लोग आते हैं, तो अब अपनी जरूरत इतनी नहीं पड़ती है, पहले तो घर तक लेने आते थे। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन में क्लिनिकल ट्रायल में हो रही गड़बड़ियों का एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एक इन्वेस्टिगेशन किया था कुछ दिन पहले, जिसमें ड्रग ट्रायल्स में जो वॉलंटियर्स इन्वॉल्व रहते हैं उनके साथ किस प्रकार के एथिकल और प्रोसीजरल जो इश्यूज हैं उनमें जो लैप्सेस हो रहे हैं वो बड़ी मात्रा में सामने निकल कर के आए थे। दरअसल हुआ ये कि क्राइम ब्रांच को एक सूचना मिली थी कि बड़े पैमाने पर ऑर्गन जो है इलीगली ट्रांसप्लांट करने का एक रैकेट चल रहा है, जिसके इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्राइम ब्रांच को एक बड़ी वैन मिली जिसमें बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स को भर के ले जाया जा रहा था, और जब उसे इंटरसेप्ट किया गया तो पता चला कि ये वॉलंटियर्स जो हैं ये क्लिनिकल ट्रायल के लिए ले जाए जा रहे हैं। और जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि इन वॉलंटियर्स को बहुत सारी जानकारी जो है वो बताई भी नहीं जाती है ड्रग ट्रायल्स के बारे में। इनको जो फॉर्म्स वगैरह भरवाए जाते हैं इनसे, उसके बारे में भी इन्हें सूचना नहीं दी जाती है। इसके अलावा इसका इफेक्ट क्या होगा दवाओं का, किस प्रकार के इनके परिणाम आने वाले हैं, उसके बारे में कोई जानकारी इन वॉलंटियर्स को पता नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिक्रूटमेंट होती है इन वॉलंटियर्स की वो प्राइवेट एजेंट्स के द्वारा की जाती है, और जिनका पर्पस सिर्फ पैसा बांट करके इन एजेंट्स को लाना होता है, और ट्रायल के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो भी फॉलो नहीं हो रहे हैं। किसी केसेस में ये देखा गया कि एक वॉलंटियर जो है वो 20-20 ट्रायल में मल्टीपल ट्रायल्स में इन्वॉल्व है, जो कि पूरी तरह प्रोटोकॉल और प्रोसीजर्स के अगेंस्ट है। और अहमदाबाद की बड़ी कंपनीज जो हैं उनके नाम भी इसमें इन्वॉल्व होते हुए नजर आए, जिसकी रिपोर्ट क्राइम ब्रांच ने हेल्थ डिपार्टमेंट को, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को और DCGI को कर दी है, जिसके बाद अब इन कंपनीज से जवाब भी मांगा जा रहा है। क्लिनिकल ट्रायल के लिए कब गए थे, क्या हुआ क्या था? यहाँ मैं 1-1.5 साल पहले गया था, उधर जब क्लिनिक मैंने किया आधा प्रोसेस हुआ था और आधे बाकी थे, और दूसरी जगह पे ले गए हमको, दूसरी बिल्डिंग पे वहाँ ले गए और आधी बाकी थी। मैंने बोला मेरे को घर जाना है, लेकिन उन लोगों ने बोला नहीं अभी तू नहीं जा सकता, तेरा जो पास है रिजल्ट वो पास या आ जाए तब तू जा सकता है। मैंने बोला ठीक है, तब वो रिजल्ट आया और मैं पास हो गया उसमें। मैंने बोला ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, मैं पहले तो मैंने बताया था मैंने तुमको मैं जाने वाला हूँ, तो बोलते नहीं अभी नहीं जाने का, अब तो तू पास हो गया, अब तो तेरे को स्टडी करनी पड़ेगी। वो लो ही लेते थे, खून लिया मेरा 180 ml बोला था, उससे ज्यादा खून लिया था 200 ml के आसपास, बोलते टेस्टिंग करने ही लिए 200 ml से ज्यादा खून लिया था और दवाई भी दी थी। हाँ, क्या उसका कुछ असर हुआ था आपको? क्या असर हुआ? नहीं दवा का तो कुछ असर नहीं हुआ था। हाँ पैसा तो मिल रहा था, मेरा गाड़ी लेनी थी मेरे को और मकान भाड़ा भी चढ़ गया था, इसलिए मैं गया था। कितना पैसा? 12,000 मिला था। वो लोग बोलते स्टडी आई है नहीं आई है, इतने 1000 वाली है, इतना ml लो है, तुमको आना है तो आ जाओ, ऐसा बोलते हैं। वहाँ पे और लोग मिले थे, वो क्या बता रहे थे? हाँ और भी लोग थे, मैं जब गया ना 100 लोग के आसपास थे उधर। वो क्या बता रहे थे? कुछ बात नहीं। हुई थी किसी से? हाँ बात तो हुई है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे थे, वो तो सब फर्स्ट टाइम किसी का नहीं था, वो तो बहुत आ गए थे 2-3 बार, अमुक 4-5 बार, अमुक 25 मिनट बार। अच्छा, हाँ तुम्हारा पहली बार था? मेरा पहली बार था।
उसके बाद फिर तुम गए कभी ट्रायल? नहीं गया, क्यों? फिर नहीं गया मैं। क्या नाम है आपका? रवि। अच्छा, ये बताइए रवि भाई कि आपने खुद कितनी बार ट्रायल कराया है? 4 से 5 बार किया ट्रायल्स, बहुत टाइम पे 20 साल पहले करे था। इसके बाद नहीं, मेरी वाइफ ने भी किया था 3-4 बार। फिर इसके बाद मैं एजेंट बन गया। एजेंट बन के लेके आता था कस्टमर, साथ में कंपनी वाले चलते थे, लेके आते गाड़ी में बिठा के, समझा के। फिर भाई इतना पेमेंट मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, ये होगा वगैरह, जो इतने राउंड का स्टडी है, महीने में कोई पूरा था, कोई 1.5 महीने में पूरा था, कोई 15 दिन में पूरी होती है। और इतना पेमेंट होता, कभी 15 होता, कभी 10 होता। पहले कम था, अभी थोड़ा जास्ती चालू हो गया पेमेंट। कितने लोगों की ट्रायल आपने अभी तक करवाई? मैंने कम से 100-150 की ट्रायल कराई थी। ये क्या ट्रायल सही तरीके से होती है? सारे प्रोसीजर फॉलो किए हुए? सही तरीके से भी होता है, गलत भी हो रहा है। अब उसमें हमारा काम क्या है, वहाँ स्टडी तक पहुँचाना है। इसके आगे हमारा काम कहाँ नहीं है। अभी तो मैंने एक बार किया था, तो ये केस किया था, उसके बाद मेरे को अंदर भी नहीं आते थे नॉन टेक, बाहर से भाई छोड़ के चले जाओ, ऐसा। और अभी ऑनलाइन चालू किया है, तो ऑनलाइन से जितने भी एजेंट है उनको थोड़े कम आते हैं, बाकी डायरेक्ट बुला लेते फोन करके। कैसे बुलाते, कैसे कांटेक्ट कैसे करते? कॉन्टेक्ट नंबर होता है ना उनके पास, उनके पास 2 नंबर होते हैं। एक उसका नाम होता है, घर में कोई दूसरे किसका 2 का नंबर ले लेते हैं और फिर मैसेज भी भेज देते हैं, भाई इधर आ जाओ। पर उसमें बताते नहीं कि डिटेल कितने वाली है, और स्टडी पेमेंट बता देते इतने वाली है, पर कितने दिन रुकना है, क्या रुकना है, कुछ नहीं रुकना, वो नहीं बताते मैसेज के अंदर, वो जरा भी नहीं बताते। खाली बस इतना पेमेंट है, आप आ जाओ। तो जो ट्रायल्स में आप शामिल हुए, हाँ, वो ट्रायल सही तरीके से हुई थी सारी? हाँ, पहले एकदम सही चलती थी। पहले जो था वो सही चलता था। पहले भी मैं भी डर रहा था, चक्कर आके गिर जाना। पहली बार फर्स्ट बार करा तो मेरे को भी ऐसा हुआ था, चक्कर आके गिर जाना। मेरे को भी ऐसा थोड़ा बहुत घबराहट हो गई थी, मैं अभी छोड़ के नीचे उतर जाऊँ, पर जाने नहीं दिया, सुला के रखा था। फिर 1-2 घंटे के बाद थोड़ा चक्कर बकर का सर उतर गया, कुछ पिलाया ऐसा, उतर गया था ऐसा। नहीं, तो ये ट्रायल के जो नियम होते हैं उनको पूरा फॉलो वो नियम नहीं चलता, अभी गलत चलता है। इसका नियम होता है 4 महीने तक। एक बार अगर आप स्टडी कर लेते हो तो 4 महीने तक कहीं भी नहीं कर सकते हो। आज अमुक कंपनियां हैं जो यहाँ से चेकआउट होता है, दूसरी जगह चले जाते हैं। उनको तो पैसे की जरूरत है, वॉलेटन को, तो पैसे के लिए तो जाएंगे ना, भले जोखम नहीं देखते, चले जाते हैं और दूसरी जगह ले लेते हैं। उसका दूसरा अलग नाम होता है, डुप्लीकेट आधार कार्ड बनते हैं, डुप्लीकेट एफिडेविट बनते हैं, उस पर परीक्षण सब हो रहा है। और गोली आपको बताएंगे नहीं कौन सी गोली है, गिलास में डालते हैं सीधा मुंह में, तो जो ग्लूकोज का कोई पानी होता है बोट उसमें दे देते हैं, पानी ऊपर से पिला देते हैं। गोली आपको बताएंगे नहीं, दिखाएंगे भी नहीं। तो क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं और कहाँ उसके साथ छेड़छाड़ कहाँ होती है? छेड़छाड़ तो नहीं होती, ऐसा कुछ छेड़छाड़ नहीं होती। ऐसे बनाव बन चुके हैं, पर ऐसी मेरी गिनती में नहीं आई। बनाव बन चुके हैं और पैसे खिला के चुप करा देते हैं, और ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, पर जो सब्जेक्ट होते हैं वो जैसे आप बता रहे हो, यहाँ से ट्रायल खत्म हुई दूसरी जगह, हाँ दूसरी जगह वो कंपनी वाले बुला लेते हैं ना, आ जाओ। आज कोई एक्सेस कंपनी है, क्लीनथा में, बड़ौदा में, अहमदाबाद में, सब वहाँ चल रहा है। डुप्लीकेट आधार कार्ड चला रहे, वहाँ से नेट करेला है तो भी ले लेते, आ जाओ। चेक करते नहीं, मैंने 3 बार एक्शन लिया है, नहीं ले रहे, मान रहे नहीं, जान दो। फिर आप मानते नहीं, लेडीज भी नहीं मानती है कि वॉलेट नहीं मानते, चले जाते। उनको तो फायदा है ना, भाई मेरे को यहाँ पेमेंट वहाँ से भी मिलने वाला है ना इतना, तो चले जाते हैं। फिर वो बोलते भी है, भाई एजेंट को बोलने का नहीं, आ जाने का चुपचाप, ऐसा। आज गुजरात में देखो ना, 80-70% लोग ऐसे हैं कि वो स्टडीज करते हैं। 70% लोग काम छोड़ के स्टडी में पड़े रहते। कभी अहमदाबाद करते, कभी हैदराबाद करते, कभी उधर जाते, अलग अलग। वहाँ एक ही नाम से चल जाता है, आज वहाँ जाओ तो अलग नाम, वही नाम चलेगा। हैदराबाद जा करो, फिर उड़पी करो, गोवा करो, सब जगह चल रहा है ये। और कंपनी वाले को तो फायदा है ना, वॉलेटर मिल रहे हैं। आज एक ही आधार पे कराओ पूरा भारत में, देखो नहीं होगा स्टडी इतना। पर इसमें जो वॉलंटियर्स उनका नुकसान क्या हो रहा है? उनका नुकसान ये है कि उनको जैसे कि मानो को बीमार पड़ता है, उसको पूरा पेमेंट नहीं देता है, मर जाता है, तो उसको भी पॉलिसी होता है, तो पॉलिसी नहीं। ये 36 का स्टडी है मानो, उसमें 4 का ये लोग बीमा उतारते हैं, 4 लोगों का अंदर बोले लाता हो। अगर कुछ हो जाता हो 4 में से 1 का नाम डाल देंगे, भाई कोई ये हुआ ऐसा। वो पूरे का बीमा नहीं लेते, 4 का लेते हैं, उनका फिक्स है जो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। उसमें अगर मर गया तो कितने मर गए, ये क्लीनथा में कितने मर गए, बीए में कितने मर गए, ईविडा में भी मर गए, मरे सब जगह। कोई कंपनी ऐसी बाकी नहीं कि नहीं मरे, दवाई से भी मरे, कोई कुदरती मौत भी मरे, मैंने देखा है। कोई वॉलेटन वहाँ पैसा लेने बैठा था, 1.5 घंटे से उसको पैसा नहीं मिला, और 1.5 घंटे के बाद वहाँ बैठे बैठे उसकी मौत हो गई।
वो तो समझो कुदरती था, पर जो अंदर कायदे से मरते हैं उनका, आज देखो परीक्षण दरमियान लोग बीमार पड़ते हैं, अंदर सैंपल उसका लेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको, उसका सैंपल भले वो मरती होगी, सैंपल उसका पहले लेंगे। मुझे पूरी खबर है, मैं पूरी जानकारी है इसके ऊपर, तब तो मेरे को खून चढ़ के केस किया था, भले मेरा पेमेंट बंद हो गया इतना। आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं? हाँ, तो आपने कितनी बार ट्रायल कराया? मैंने 15 से 20 बार ट्रायल किया। 15 से 20 बार? हाँ, कितने साल से चल रहा है? तो बहुत साल से चल रहा है, लेकिन हमको पता नहीं था क्या ये स्टडी चलती है ऐसा। मैं तो गारमेंट में सिलाई में जाती थी ना, तो वहाँ एक लेडीज आई थी, तो उसने मेरे को बोला था कि बोले ये स्टडी में आने का है, ऐसा है, इतना पैसा मिलेगा। तो हम गए थे, हमको मजबूरी थी तो हमको जाना पड़ा था। क्या मजबूरी? घर चलाने का, बच्चे को पढ़ाई वैसे सब करने का था, तो जाना पड़ा था। वहाँ होता क्या है, क्या बताया जाता है आपको? वहाँ ऐसे अपने को पहले स्क्रीनिंग करते हैं, सब अक्खी बॉडी का चेकअप करते हैं, फिर अच्छा हो 12% खून हो, बस सब रोग नहीं होता कुछ भी, तो अपने को अंदर लेते, फिर अंदर जाके जो दवाई गलानी होती है वो दवाई गलाते, फिर अपने को 3 दिन रखते हैं वहाँ पे, फिर तीसरे दिन छोड़ते। और आप इनके हस्बैंड, आपने कितनी बार ट्रायल किया? मैं ज़्यादा से ज़्यादा करी, क्योंकि मैं तो बहुत पहले से जाता था, क्योंकि घर हमारे दो पे ही चल था, तो ये तो उस टाइम नहीं जाती थी, तो मैं ही करता था सब कुछ, तो मेरे को जाना पड़ता था और काम भी करते थे और इसमें भी जाते थे, तो मैंने इससे ज़्यादा किए। तो कुछ गिनती तो नहीं है, मगर बहुत ज़्यादा करी है, कम से कम 30-35 बार किया होगा सब। हाँ, ये 35 बार ऐसी स्टडी हमारी होगी चारों तरफ। कोई गणित बड़ौदा सन फार्मा में गए थे, यहाँ एक्विटेस में गए थे, लेमड़ा में गए थे, सब ठिकाने वीड़ा में गए थे, और सब साहिबों भी मेरे को हमको पहचानते, बहुत पुराने हैं। तो पर अभी क्या है कि अभी बहुत ज़्यादा हो गया, अब तो गांव-गांव से सब लोग आते हैं, तो अब अपनी ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती है। पहले तो घर तक लेने आते थे गाड़ी लेके, क्योंकि इंसान नहीं होते थे तो घर तक लेने आते थे और बोलते थे, हमको समझाते थे। मगर अभी क्या है कि बहुत इंसान ज़्यादा हो गए, तो हमारा इतना कोई पूछ परछ नहीं है, और अपने को कुछ ऐसा जल्दी बुलाते भी नहीं है। मगर जो जवान अब इंसान इतने ज्यादा क्यों हो गए? गांव-गांव से आते हैं। अब सबको पता चला कि इसमें कुछ करने का नहीं, जाके सो जाने का और खून ले गए और अपने को सोए रहने का और टीवी देखते देखते पैसा कमाने का। तो ऐसा सब आसान पैसा मिलता है तो सब आते दौड़ दौड़ के, गांव-गांव से आते हैं और सब वो कराते हैं, सब स्टडिया। ऐसा है, ऐसे बोलते अपने को कि तुम्हारे पास एक बहन रहेगी, एक फोन रहेगा, टीवी रहेगा, वो सब तुमको देखने मिलेगा, फिर तुम बीमार पड़ गए तो तुमको फोन करने का डॉक्टर आ जाएगा, ऐसा सब बोलते। ऐसा तुम बीमार पड़ गए तो तुमको 10 बार बुलाओ, तब जाके बीमारी भी खत्म हो जाती है, तब डॉक्टर आते, तब तक डॉक्टर नहीं आते।